नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके इलाके का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे खास खबरों से। सभी मिलकर छात्र छात्राओं की समस्याओं को दूर करने तथा शैक्षणिक सुधार के लिए करेंगे प्रयास। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के सामान्य परिषद के साथ परिचयात्मक बैठक का हुआ आयोजन। पटना के गांधी मैदान में आयोजित हो रहे लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ पदयात्रा में शामिल होने अलग अलग क्षेत्रों से माले कार्यकर्ताओं के जत्थे की रवानगी। खुद भी रहें सुरक्षित, दूसरों की सुरक्षा का भी रखें ध्यान। रोटरी क्लब दरभंगा ने निकाली साप्ताहिक सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली। दुर्घटना होने पर सावधानी बरतने के भी बताए उपाय। जीएम के आगमन के वक्त बनाया गया शेड बना हाथी दांत। बारिश की एक ही बौछार में लहेरियासराय रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म हुआ पानी पानी। और आ गई शबे कद्र की रात, खूब बरस रहा नूर, चौतरफा शबे बारात की धूम। और समाचार विस्तार से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ की सामान्य परिषद के परिचयात्मक बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को स्थानीय नवनिर्मित परीक्षा भवन गंडक छात्रावास में इस बैठक में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सहित विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। छात्र संघ के नवनिर्वाचित नेतागण भी मौजूद हुए और सबों ने एक साथ मिलकर विश्वविद्यालय के चौमुखी विकास, विद्यार्थियों की समस्या को खत्म करने के लिए प्रयास करने का संकल्प दोहराया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ की पहली सामान्य परिषद की बैठक आयोजित हुई। सोमवार को कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विश्वविद्यालय छात्र संघ के सदस्यों से अपील की कि वे विश्वविद्यालय को चलाने में अपना सकारात्मक सहयोग दें। जब छात्र संघ के गठन की बात हो रही थी तो पहले उसके अंदर समझना चाहिए क्यों ऐसा कहा जाता है कि छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में छात्र संघ की अहम भूमिका होती है। इसके माध्यम से छात्र जीवन में वे किस तरह से प्रजातांत्रिक ढंग से निर्णय लिया जाता है उसकी प्रक्रिया से किस तरह से दूसरे के विचारों और संवेदनाओं का सम्मान करके किसी भी संबंध में सहमति से निर्णय लिया जाता है और किस तरह से एक टीम वर्क के रूप में काम करके हम योजनाबद्ध तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छात्र संघ के गठन की जो मूल भावना है बहुत ही सुंदर भावना है, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो छात्रों के केंद्र से जुड़ी जाती हैं। विश्वविद्यालय में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनका उद्देश्य होता है कि छात्रों का समुचित विकास करते हुए हम उसको एक अच्छे नागरिक के रूप में पैदा करें। शुरू में डॉक्टर नरेश्वर यादव ने ठीक ही कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा बच्ची राजनीतिक संबंधी उत्तर पे शिक्षा एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा हम भारत के शुरू माने जाते हैं। विश्व में भारत की सत्ता का लोग मानते थे और आप लोग हम सभी लोग समझते हैं हमें अपने का पूर्ण होना चाहिए। छात्र संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों ने भी यह कहा कि वे विश्वविद्यालय को चलाने में सकारात्मक सहयोग तो देंगे ही, छात्रों की एवं छात्राओं की समस्याओं को उठाने एवं उनके निदान के लिए पहल उन सब की पहली प्राथमिकता होगी। 38 साल बाद शासन का चुनाव हुआ और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग छात्र प्रतिनिधि के रूप में चुन के आए हैं, छात्रों की सेवा करने के लिए आए हैं और छात्र संस्थान ने हम लोग को ये मौका दिया है कि हम उनकी जो भी समस्या है उसको महाविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रशासन तक
किस तरह हम लोग पहुंचा सकते हैं। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए आदरणीय कुलपति महोदय, विभिन्न महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी का आभार प्रकट करता हूँ। छात्र चुनाव में को शांतिपूर्ण रूप से कराने में हमारे छात्र बंधुओं का भी सबसे ज्यादा सहयोग रहा है, इसलिए उन लोगों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने छात्र अध्यक्ष के रूप में जो मुझे चुना है, मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के विश्वास को कभी भी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। यहाँ शासन के माध्यम से जो भी प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं, जितना दिन का कार्यकाल है वो किसी संगठन के नहीं है, वो शासन के हैं। और जब तक आपका कार्यकाल है, आप लोगों से यही निवेदन है कि छात्र हित में काम करें, संगठन से ऊपर उठकर काम करें, सभी लोग आपसी सामंजस्य बना के काम करें, तभी सही मायने में छात्र संघ को बल मिलेगा और छात्रों की सही समस्या पूरी जाएगी। अगर सभी संगठन आपस में लड़ेंगे, सभी का किसी भी संगठन का मैं यही मानता हूँ उनका मुद्दा छात्र नहीं होगा। किसी भी संगठन का मुद्दा स्वार्थ का मुद्दा नहीं करने हो, स्वार्थ मुद्दा नहीं होगा, चाहे कोई भी संगठन हो। तो सभी संगठन के यहाँ विभिन्न संगठन से निर्वाचित होकर आए हैं, तो जब तक आपका कार्यकाल है, संगठन से ऊपर उठ के काम कीजिए। मेरा सहयोग जहाँ मिलेगा, जहाँ होगा, आप लोगों को लगेगा कि हाँ शासन सेंट्रल का सहयोग चाहिए, आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आया और हम लोगों ने उसका अनुपालन नहीं किया। यह केवल इसलिए है कि आपकी दैनिक जो कार्यविधि है उस प्रोसेस को कैसे किया जाए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो संविधान स्टैट्यूट उसके खिलाफ जाता है, उसके विरुद्ध जाता है। अगर आप चाहोगे तो उसका वाचन आपके सेक्रेटरी करेंगे, तब आपकी सहमति बने तो अच्छी बात होगी। लेकिन आप निश्चित रूप से मानो कि इसका कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। भाजपा भगाओ बिहार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ पदयात्रा के आयोजन में पटना के गांधी मैदान में शामिल होने के लिए दरभंगा के विभिन्न इलाकों से माले कार्यकर्ताओं का जत्था लगातार रवाना होता रहा। भाजपा भगाओ बिहार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ पदयात्रा हाजीपुर में शामिल होने सोमवार को भाकपा माले, इनोस, खेग्रामस का जत्था पवन एक्सप्रेस से दरभंगा स्टेशन से रवाना हुआ। विशंबर पासवान, बैद्यनाथ यादव, असरफी दास, पप्पू पासवान, विशाल मांझी एवं लहरियासराय स्टेशन से पप्पू पासवान, बैद्यनाथ यादव छोटा, नंदलाल ठाकुर, इनोस नेता राजीव गिरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में हाजीपुर के लिए कार्यकर्ता रवाना हुए। झंडे और बैनर से लैस कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। उक्त अवसर पर माले जिला सचिव कॉमरेड बैद्यनाथ यादव ने बताया कि 25 अप्रैल से शुरू दरभंगा समेत पूरे बिहार के विभिन्न इलाकों से चलकर जन अधिकार पदयात्रा सोमवार की रात हाजीपुर पहुंचेगी, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और उसी जत्थे में रात तक शामिल होंगे जो कल सुबह गांधी मैदान के लिए कूच करेंगे। मंगलवार को जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के अवसर पर पटना पहुंचकर महासम्मेलन में तब्दील हो जाएगा। गांधी मैदान में भाजपा भगाओ बिहार बचाओ महासम्मेलन को पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य भी संबोधित करेंगे। इस दरमियान कार्यकर्ता SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की साजिश नहीं चलेगी, आरक्षण में कटौती की साजिश नहीं चलेगी, संविधान पर हमला नहीं चलेगा, ऐसी बातें नारों के रूप में लगा रहे थे। सोमवार की रात गंगा सागर ट्रेन से पार्टी नेता अवधेश सिंह के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता हाजीपुर जाने के साथ ही मंगलवार की सुबह दर्जनों छोटी बड़ी गाड़ियों से पटना जाने के लिए तैयार हैं।
इधर लहेरियासराय स्टेशन पर पवन एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए भाकपा माले का जत्था जो हाजीपुर में जा रहे मुख्य पदयात्रा में मिलकर गंगा नदी के किनारे भाकपा माले समर्थक गांव में सोमवार को रात्रि विश्राम के उपरांत 1 मई की सुबह पीपा पुल से नदी पार करने के बाद पटना गांधी मैदान में पहुंचकर महाजन सम्मेलन में भाग लेगा। मजदूर दिवस पर गांधी मैदान में भाजपा भगाओ और बिहार बचाओ महाजन सम्मेलन होगा। दरभंगा स्टेशन से भी दूसरा जत्था पवन एक्सप्रेस पकड़ कर हाजीपुर गया है। संध्या में गंगा सागर से भी माले समर्थक पटना जाएंगे। दरभंगा से हाजीपुर होकर पटना पदयात्रा में जाने वालों का नेतृत्व नंदलाल ठाकुर, पप्पू पासवान, असरफी दास, अवधेश सिंह कर रहे हैं। सोमवार को 500 की संख्या में माले समर्थक ट्रेन से रवाना हुए। खुद भी रहें सुरक्षित, दूसरों की सुरक्षा का भी रखें ध्यान। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा ने एक साप्ताहिक सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को एएसपी दिलनवाज अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रोटरी क्लब दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा समेत सदस्यगण मौजूद हुए। दुर्घटना के वक्त किस तरह से सावधानी बरती जाए यह भी बताया गया। सोमवार को रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा एक साप्ताहिक सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को एएसपी दरभंगा दिलनवाज अहमद ने हरी झंडी दिखाकर लोहिया चौक लहेरियासराय से रवाना किया। इस क्रम में बिना हेलमेट के चल रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने का संदेश दिया गया। यह रैली लोहिया चौक से टावर बेता होते हुए कर्पूरी चौक तक लगभग 1.5 घंटे में पहुंची। इस रैली में प्रीति हेकॉक स्कूल के बच्चे एवं उनके माता पिता, शिक्षक ज्योति राय, सृष्टि मुखर्जी, इंद्रजीत सरकार इत्यादि ने भाग लिया। कर्पूरी चौक पर पहुंचने के उपरांत बच्चों को बीच कोल्ड ड्रिंक, पानी एवं बिस्कुट का वितरण किया गया। इसके उपरांत डॉक्टर एसएन सर्राफ के द्वारा दुर्घटना के उपरांत रीढ़ की हड्डी का किस प्रकार उसकी रक्षा की जाए यह बताया गया एवं डॉक्टर ज्योति कर्ण के द्वारा दुर्घटना के जगह पर पल्स देखने एवं हृदय गति धीमा अथवा रुक जाने की स्थिति में हृदय का मसाज किस प्रकार करना चाहिए एवं मुंह से सांस कब और किस प्रकार देना चाहिए यह बताया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा ने वहां उपस्थित टेम्पो ड्राइवर, आम लोगों एवं स्कूली बच्चों को समझाया कि यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कैसे सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जाए। और उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि अभी 2 सप्ताह पहले ही हेकॉक स्कूल में शिक्षिका की पति की दुर्घटना में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में दुखद मौत हो गई। बारिश की एक बौछार ने शेड के नीचे पूरे प्लेटफॉर्म को कर दिया पानी पानी। बरसात के इस पानी ने रेलवे के इंतजामों पर भी फेर दिया पानी। हुआ यूं कि सोमवार की सुबह हुई बरसात से लहेरियासराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हर तरफ पानी की बौछार होने लगी। और आश्चर्य की बात यह कि यह सब कुछ उस शेड के रहते हुआ जो अभी अभी हाल ही में जीएम के निरीक्षण के दौरान बनाया गया था। लहेरियासराय रेलवे स्टेशन पर महाप्रबंधक के आगमन के अवसर पर कुछ ही दिनों पहले बनाया गया शेड हाथी के दांत के समान नजर आ रहा है। लहेरियासराय स्टेशन पर पहली ही बारिश में नवनिर्मित छत की स्थिति ऐसी रही कि वहां मौजूद मुसाफिर बारिश में भीगने को मजबूर हुए। शेड के नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म बारिश के पानी से तरबतर होता रहा। शब-ए कद्र की रात, शब-ए बारात का त्योहार। सोमवार को शब-ए बारात पर्व है। कब्रिस्तान इत्यादि जगहों को सजाया जा रहा है। हर जगह चौतरफा रोशनी बिखर रही है और अधिक से अधिक इबादत में अपना वक्त बिता रहे हैं लोग। मंगलवार को शब-ए बारात का त्यौहार है। इसके पूर्व अवसर पर सोमवार को शब-ए बारात पर्व को लेकर कब्रिस्तान में ऐसी जगहों पर कई तरह की तैयारियां चल रही थीं। बॉल बत्ती इत्यादि लगाया जा रहा था और इस तैयारी में लोग जुटे हुए थे।
शब बारात पर हमने बात की मौलाना मोहम्मद शब्बीर अहमद से, तो उन्होंने कहा कि शब बारात की यह रात नमाज, कुरान तथा इबादत करने की रात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस रात में जो कोई बंदा जायज़ कामों के लिए दुआ करता है उसकी हर दुआ कबूल होती है। इसलिए हर किसी को चाहिए इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, बेकार का इधर उधर घूमकर वक्त को बर्बाद न करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अपना सारा वक्त सिर्फ इबादत में गुजारें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 17 सहाबा से इस रात के सिलसिले में फजीलत आई है, यानी 17 सहाबा ने नकल किया है। अगरचे उसमें कुछ रिवायतें ज़ईफ़ हैं, लेकिन फ़ज़ाइल के मामला में ज़ईफ़ रिवायतों को भी लिया जाता है, यानी ऐसी रिवायतें जो इंसान को या मुसलमान को नेकियों पर उभारे, उन अहादीसों पर अमल किया जा सकता है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के आते ही दुआ क्या करते थे कि अल्लाह रजब और शाबान में बरकत नाज़िल फरमा और हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचा दे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बहुत कसरत से रोज़ा रखा करते थे। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोज़ा रखा करते थे, तो मैं भी अपने क़ज़ा रोज़े इसी में रखा करती थी ताकि मेरे लिए रोज़ा रखना आसान हो जाता था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े से होते थे और मैं भी रोज़ा से होता था। इसी तरीके से इस रात के सिलसिले में भी बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और कहते हैं कि है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, है कोई रिज़्क़ का चाहने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूँ, है कोई मुसीबत में मुब्तला कि मैं उसकी मुसीबतों को दूर कर दूँ। तो इस रात के सिलसिले में यह हदीस है, इसलिए हमें इस रात में कसरत के साथ अल्लाह की इबादत में लगनी चाहिए। और फिर ये बात भी याद रखें कि नवाफिल का जहाँ तक तज़किरा है उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितना खलवत हो सके यानी तन्हाई हो सके उसके लिए बेहतर है। और फ़राइज़ के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको मस्जिदों में अदा किया जाए। चुनांचे हम जहाँ तक हो सके अपने घरों को इबादत से मुज़य्यन करें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बल्कि उनको इबादतों के ज़रिए और तिलावत कुरान के ज़रिए से उन्हें आबाद रखो। तो हमें और आपको अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिल कर के और अपने छोटे बच्चों के साथ करेंगे, उनकी तरगीब भी मिलेगी, उनके दिल में इस्लाम की अहमियत, इस रात की अहमियत और इस महीने के बारे में और आने वाले महीने के बारे में भी उनको एहसास होगा कि वो भी आपके नक्शे कदम पर चलते हुए सीधे रास्ते पर गामज़न हो जाएंगे। उसके अलावा जो फजूलियात होती है, जो हमारे शहरों में घूम घूम करके मोटरसाइकिलों से इधर उधर करते हैं, होटल मचाते हैं, ये काम नहीं होनी चाहिए। याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन इस्लाम सादगी को पसंद करता है, हमें सादगी पर चलनी चाहिए। ये शोर शराबा ये सब नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके मुमकिन सुई के साथ अपने घरों में रहें। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस रात में इबादत करनी है, और इबादत कहाँ हो? अपनी तन्हाई में हो। हराही तालाब की एक बार फिर सफाई शुरू की गई है। स्वामी विवेकानंद मंच की ओर से छात्र छात्राओं ने तालाब की सफाई की। स्वामी विवेकानंद युवा मंच की ओर से हराही तालाब की एक बार फिर सफाई की गई, जिसमें दर्जनों छात्र एवं छात्राओं ने भाग लेकर हराही तालाब की सफाई में अपना योगदान दिया। पिछले कई रविवार छुट्टी का सामाजिक उपयोग छात्र छात्राओं द्वारा दिया गया। हराही तालाब की सफाई में योगदान के लिए प्रत्येक रविवार को सुबह 6 बजे से यह विद्यार्थी लग जाते हैं सफाई में। SBYM दरभंगा के अध्यक्ष निखिल मिश्रा ने बताया कि हमारा लक्ष्य बस यही है, जो बैठने योग्य सुंदर हराही तालाब नहीं हमारा पूरा शहर बने। लोगों से आग्रह किया कि सड़कों पर ध्यान दें, कूड़ा करकट न फेंकें तथा जहां तक हो अपने क्षेत्र के आसपास की गंदगी से उसे मुक्त रखें और स्वच्छता का प्रतीक अपना शहर बन सके, ऐसा प्रयास करें। इस अवसर पर मुकेश महासेठ, अंजलि झा निशु एवं अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए और सहयोग का आग्रह किया। दिन हर प्रत्येक रविवार को यहाँ पे लगे रहते हैं साफ सफाई के अभियान में, जैसे कि निखिल मिश्रा, सुजल जी, निशु जैन, मंगलम जी, मुकेश महासेठ, सुरेश, प्रियांशु, अंजलि हो गई, कुसुम हो गई, बहुत सारे लोग हैं जो कि लगे रहते हैं। तो हमारा तो बस इतना ही लक्ष्य है कि जैसे हमें साफ सफाई के मुद्दे पे अगर गौर किया जाए तो हराही जो कि पूरे उत्तर बिहार का सबसे अव्वल दर्जे पर आने वाला तालाब है, सबसे बड़ा तालाब है, तो इस तालाब को पूरा साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि जब शहर हमारा है तो साफ सफाई की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से हमारी ही होती है। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि जब तक हम अपने शहर को साफ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने शहर के एक एक चीज़ को साफ करके नहीं बैठेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। गंदगी फैलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे साफ सफाई करने वाले में से
मैक्सिमम 99% लोग स्टूडेंट ही हैं यहाँ पे, जो कि पढ़ाई करते हैं और जब संडे को टाइम मिलता है, सैटरडे को टाइम मिलता है तो अपना पूरा योगदान देते हैं साफ़ सफाई में लेकर के। जैसे दरभंगा के अलावा अभी बहुत सारे शहर हैं जो कि एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस के रूप में नामी है। हमारा दरभंगा भी एक हिस्टोरिकल जगह है जिसको कि अगर पूरी तरह से साफ़ सफाई करके रखा जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा शहर टूरिस्ट हब के रूप में जाना जा सकता है। जैसे दरभंगा के मतलब स्टेशन से जस्ट बगल में निकलिए तो यहाँ से लोगों को नाक पे रुमाल रख के जाना पड़ता है। यहाँ पे बहुत जिला से, बहुत राज्य से लोग आते हैं घूमने, तो यहाँ पे जब लोग निकलते हैं, पास करते हैं तो नाक पे रुमाल रखे, जो कि बहुत ख़राब है। ये हमारे शहर को एक बैड रेपुटेशन दे रही है। दरभंगा जो कि हमेशा से इतिहास से पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अलग ही मोहताज बना के रखा हो, एक अलग ही इसका नाम है दरभंगा का। साफ सफाई में हो, सौंदर्य के दृष्टिकोण से हो, हर चीज़ में ये अपना अलग स्थान बना के रखे हुआ था, जो कि धीरे धीरे यहाँ के लोगों और यहाँ के पार्षद हो गए, चाहे जो भी मंत्री जो कि ध्यान नहीं देते उनके वजह से बहुत नीचे जाया जा रहा है। जिसको कि हमने सोचा है कि जो दरभंगा पहले था उस दरभंगा का स्थान अभी भी वैसा ही बरकरार करके रखेंगे। हमारे सारे मित्र, सारे जो भी सदस्य हैं, दोस्त हैं, सब मिलकर पूरा योगदान है। हम तो यहाँ पे काम कर ही रहे हैं, बाकी हमें और भी जितने हमारे मित्र हैं, जो भी दरभंगा वासी हैं, शहर वासी, उन सब से हमारा इतना ही आशा है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें। जैसे उनके इलाका में जो भी जगह पड़ता है जो कि गंदा है वो उस पर ध्यान दे, उसको साफ सफाई करें। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमसे संपर्क करें। हमारा पूरा टीम, हमारा पूरा सिविल वॉलंटियर्स हर समय उनके साथ खड़ा है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, हर समय उनके साथ खड़ा है। एक बार हमें याद करने की ज़रूरत है। लगभग 1 महीना से लगे हुए हैं हराही साफ करने के चक्कर में, और हमारी कोशिश है कि हम इसे पूरा नीट एंड क्लीन अच्छे से हमारे शहर का एक सबसे खूबसूरत जगह इसे बनाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम साफ करते हैं, आज हम साफ कर रहे हैं, कल आएंगे गंदगी फैलाएंगे, और परसों हमसे सवाल करते हैं कि आपने क्या सफाई किया यहाँ पे गंदगी फैला के। अब वो जिद्दी है तो हम भी जिद्दी हैं, जब तक साफ नहीं करेंगे और जब तक कोई इसे गंदा करना नहीं छोड़ेंगे, हम इसे साफ करते रहेंगे। सफाई कर रहे हैं और यहाँ पे लगता है कि सारी गंदगी लगता है इसे हराही घाट पर ही आके डाल दिया जा रहा है। और 3 सप्ताह से करीब हम लोग स्वामी विवेकानंद के करीब 50 सदस्य मिलकर लगातार कर रहे हैं। फिर से स्वामी विवेकानंद युवा मंच के द्वारा प्रत्येक रविवार से हम लोग सफाई करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और आज भी यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है हराही का, और लग रहा है कि जैसे कि हराही घाट के पास कचरों का ढेर लगा हुआ है, चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ है। यहाँ के आम पब्लिक को भी इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कितना कचरा आखिर हराही घाट में क्यों फैलाया जा रहा है। यहाँ पे बैठने वाले, यहाँ बगल में रहने वाले को भी जीना बहुत दुर्लभ हो रहा है। सभी मिलकर छात्र छात्राओं की समस्याओं को दूर करने तथा शैक्षणिक सुधार के लिए करेंगे प्रयास। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के सामान्य परिषद के साथ परिचयात्मक बैठक का हुआ आयोजन। पटना के गांधी मैदान में आयोजित हो रहे लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ पदयात्रा में शामिल होने अलग अलग क्षेत्रों से माले कार्यकर्ताओं के जत्थे की रवानगी। खुद भी रहें सुरक्षित, दूसरों की सुरक्षा का भी रखें ध्यान। रोटरी क्लब दरभंगा ने निकाली साप्ताहिक सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली। दुर्घटना होने पर सावधानी बरतने के भी बताए उपाय। जीएम के आगमन के वक्त बनाया गया शेड बना हाथी दांत। बारिश की एक ही बौछार में लहरियासराय रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म हुआ पानी पानी। और आ गई शबे कद्र की रात, खूब बरस रहा नूर, चौतरफा शबे बारात की धूम। न्यू मदारपुर में भामाशाह की जयंती मनाई गई। उद्घाटन किया बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू ने। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने उनकी दिखाई राह पर चलने का संकल्प लिया। स्थानीय न्यू मदारपुर में भामाशाह जयंती मनाई गई, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू एवं अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। रामदयाल साहू महानगर अध्यक्ष ने अध्यक्षता की कार्यक्रम की। इसे संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि भामाशाह सिर्फ तैलिक समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दानवीर और शूरवीर थे। उन्होंने बताया कि मसीहा व राष्ट्रभक्त थे। उनका जन्म 23 अप्रैल 1498 को राजस्थान के मेवाड़ प्रांत में हुआ था।
उन्होंने महाराणा प्रताप के संकट की घड़ी में अपने राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप को समर्पित कर युद्ध में अपने सैनिकों के साथ लड़े और विजय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि भामाशाह जयंती के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और समाज के लोगों के बीच नई पीढ़ी को उनके बारे में बताते हैं। दरभंगा में तैलिक भवन का निर्माण हो सके, इसके लिए पहल के साथ प्रयास जारी है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रदेश महामंत्री रणविजय साहू एवं पूर्व अध्यक्ष शिवनंदन साहू व जगदीश शाह ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर मंच संचालन अध्यक्ष दरभंगा तैलिक साहू समाज प्रोफेसर विनोद कुमार ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर मनोज कुमार सुधांशु, मनोज शाह, सत्यनारायण शाह, राघव कुमार, ऋषिकेश, शिवनंदन साहू, प्रोफेसर महेंद्र शाह, अमरकांत साहू समेत तैलिक साहू समाज के लोग मौजूद थे। ज्ञानेश ने यूपीएससी में 252वां रैंक लाकर दरभंगा का नाम रोशन किया है। ज्ञानेश दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के तुमौल गांव के रहने वाले हैं। पूरा परिवार खुश है। यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा में 252वां रैंक हासिल कर ज्ञानेश ने दरभंगा का नाम रोशन किया है। ज्ञानेश दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के तुमौल गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता श्री दयानंद झा दरभंगा पुलिस लाइन में इंस्पेक्टर हैं और माता श्रीमती उषा झा गृहिणी हैं। ज्ञानेश ने यह मुकाम तीसरी बार में हासिल किया है। ज्ञानेश ने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से किया। इस दौरान वह इसकी तैयारी उसने शुरू की। निजी स्कूल में शोषण के साथ मौत भी। रोशन कुमार की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आयशा नेताओं ने और शोक संवेदना जताई है रोशन की मौत पर। बिरौल प्रखंड अंतर्गत उचटी पंचायत के ठीका गांव निवासी गंगा विष्णु यादव के पुत्र रोशन कुमार, जिसकी मृत्यु आवासीय लोटस पब्लिक स्कूल सुपौल बाजार में हुई, उसके परिजन को सांत्वना देने और समग्रता में जानकारी लेने आयशा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी व भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य मनोज कुमार यादव उनके गाँव स्थित आवास पर पहुंचे। रोशन के पिता गंगा विष्णु यादव व चाचा भोला यादव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष से उनका बच्चा उक्त विद्यालय में पढ़ता था। पिछले सोमवार को गंगा विष्णु यादव ने इस महीने का स्कूल फीस भी जमा किया था। बेटा स्वस्थ था, कोई बीमारी या दिक्कत नहीं थी। 28 अप्रैल को दोपहर में बात भी हुई थी। कहा कि नाश्ता खत्म हो गया है, सुबह लेते आइएगा। पिता ने यह कहा कि लेते आएंगे, लेकिन सुबह खबर मिली कि उसकी मौत हो गई है। जब यह सुना तो स्कूल पहुंचा और पता चला कि उसे हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर देखा कि वह लेटा हुआ था और डॉक्टर ने कहा कि यह अब इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि यहां आने से 4 घंटा पूर्व ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसके कान के पास खून जमा हुआ था और पूरा गाल और गर्दन सूजा हुआ था। रोशन के पिता और चाचा ने हत्या की आशंका जताई है और कहा कि दूसरा रोशन के साथ ऐसा न हो, इसके लिए संघर्ष भी करेंगे। परिजनों से मिलने के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में आयशा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी व भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य मनोज कुमार यादव ने कहा कि निजी स्कूल में शोषण तो होता ही था, अब मौत भी होने लगी है। ग्राम स्वराज अभियान व ग्राम समृद्धि का संकल्प जन हो खुशहाल कार्यक्रम को लेकर पुरस्कार वितरण किया। नगर विधायक संजय सरावगी, सदर वीडियो, डीडीसी एवं अन्य लोगों ने। ग्राम स्वराज अभियान व ग्राम समृद्धि का संकल्प खुशहाल कार्यक्रम को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी, सदर वीडियो और डीडीसी ने पुरस्कार वितरण किया। आगत अतिथियों का सम्मान भी हुआ। नृत्य कई रोगों की दवा है। नृत्य अर्थात डांस को हिडन लैंग्वेज ऑफ द सोल ऑफ बॉडी कहा गया है।
नृत्य कई रोगों की एक दवा है। नृत्य अर्थात डांस को हिडन लैंग्वेज ऑफ द सोल ऑफ बॉडी कहा जाता है। नृत्य हमारे तन के साथ मन की कई उलझनों को दूर करने में अहम भूमिका निभाता है। यह कहा सृष्टि फाउंडेशन के सचिव मनोहर कुमार पाठक ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में। उन्होंने बताया कि महान सुधारक जीन नावेरे के जन्म दिवस को हर साल आज के दिन 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को के इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI की इंटरनेशनल नृत्य कमेटी ने 1982 में इसे मनाने की शुरुआत की थी। ITI ही इस क्षेत्र में देश विदेश के महत्वपूर्ण शहरी शैक्षणिक संस्थानों व दूसरे महत्वपूर्ण मानवतावादी संस्थाओं के द्वारा विभिन्न तरह के आयोजन करवाता रहा है, जिसका उद्देश्य जनसाधारण के बीच नृत्य के आकर्षण और उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह विशेष दिन उन सभी लोगों के लिए है जो नृत्य का महत्व समझते हैं, तथापि यह सरकारों, राजनेताओं और विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए एक आंख खोल देने वाला दिवस है, जिससे वे इसका सही मूल्य समझ सकें। संस्था के संस्थापक एवं ओडिसी के साधक जयप्रकाश पाठक ने बताया कि संगीत जहां हमारे जीभ, तालु, होंठ, कंठ इत्यादि को सक्रिय करता है, वहीं नृत्य शरीर के मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि नृत्य करने से मन के नकारात्मक भावों को दूर करने एवं सकारात्मक विचारों का प्रवाह करने में मदद मिलती है। मैथिली लोक संस्कृति मंच लहरियासराय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय जानकी महोत्सव विदाई के संग समापन हुआ। बंगाली टोला। मैथिली लोक संस्कृति मंच लहरियासराय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय जानकी महोत्सव विदाई के संग संपन्न बंगाली टोला मिर्जा खां तालाब में। इस महोत्सव में नियम पूर्वक पूजा, भोग, कीर्तन और भजन आरती चलती रही। 24 अप्रैल जानकी नवमी से 30 अप्रैल तत्पश्चात जगत जननी जानकी जगदम्बा सीता भूमिजा मैथिली की विदाई हुई। माता से मिथिला राज्य निर्माण, मैथिली भाषा राजभाषा हो, उसकी कामना की गई। मिथिला के सुख और समृद्धि, संग संस्कार के सर्वतोभावेन कल्याण की कामना का आशीर्वाद मांगा गया। इनके पूजन में वीना मिश्र, विमला देवी, रेखा देवी, लाली अन्नू, सुरभि उपाध्याय, सोनी, प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र, महासचिव प्रोफेसर चंद्रशेखर झा बूढ़ाभाई, अमलोंदी शेखर पाठक, अमितेश सिंह, अमर कुमार, फेकन सिंह एवं राम राघव और कारुण्य राघव एवं छोटू आदि ने सहयोग दिया। ये जब तक समाचार में डालेंगे आपसे, इससे पूर्व एक बार फिर नजर डालेंगे उन खबरों पर जो है सुर्खियां। सभी मिलकर छात्र छात्राओं की समस्याओं को दूर करने तथा शैक्षणिक सुधार के लिए करेंगे प्रयास। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के सामान्य परिषद के साथ परिचयात्मक बैठक का हुआ आयोजन। पटना के गांधी मैदान में आयोजित हो रहे लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ पदयात्रा में शामिल होने अलग अलग क्षेत्रों से माले कार्यकर्ताओं के जत्थे की रवानगी। खुद भी रहें सुरक्षित, दूसरों की सुरक्षा का भी रखें ध्यान। रोटरी क्लब दरभंगा ने निकाली साप्ताहिक सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली। दुर्घटना होने पर सावधानी बरतने के भी बताए उपाय। जीएम के आगमन के वक्त बनाया गया शेड बना हाथी दांत। बारिश की एक ही बौछार में लहरियासराय रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म हुआ पानी पानी। और आ गई शबे कद्र की रात, खूब बरस रहा नूर, चौतरफा शबे बारात की धूम। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में पुनः होगी मुलाकात। आप देखते रहिए आपके इलाके का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।